हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है अ विज़िट टू द ज़ू। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों, इससे पहले हम लोग बता देते हैं। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अक्सर स्टूडेंट्स एक कंप्लेन करते हैं कि हम लोग जब बोलते हैं इंग्लिश तो जो प्रेजेंट का टेंस होता है या सेंटेंसेस होता है वो बड़े आराम से बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही पास्ट को बोलने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हैं और उस पास्ट में भी प्रेजेंट आ जाता है। तो उसको दूर करने के लिए 2-3 टॉपिक है मेरे पास, जिसमें से एक टॉपिक ये है अ विज़िट टू द ज़ू। एक बेहतरीन टॉपिक है जो पूरा का पूरा बेस्ड ऑन पास्ट टेंस है, यानी इसमें कहीं पर भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं होगा, कंप्लीटली पास्ट है। और पास्ट में सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट का भी प्रयोग इसमें होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे, क्योंकि ज़ू एक कॉमन प्लेस है जो हर बच्चा बड़ा बूढ़ा सारे लोग वहाँ जाते ही रहते हैं। तो आप लोग भी वहाँ कभी ना कभी गए होंगे, इसलिए सिंपल सा टॉपिक है अ विज़िट टू द ज़ू, यानी ज़ू हम लोग गए थे, विज़िट किया था, उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है और थोड़ा सा टफ भी होता है, लेकिन इसको ईजी बनाकर आपके सामने पेश किया गया है। यहाँ देखिए सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। क्या है ये सेक्शन, क्यों दिया गया है? सबसे पहले तो ये बात है, सेक्शन हमने इसलिए दिया है कि जब हमने ज़ू का प्लान किया तो प्लानिंग में क्या क्या आया वो सारा सेक्शन ए में है। प्लान करने के बाद जिस दिन ज़ू जाना था, जिस दिन हमको विज़िट करना था, वो सारी चीज़ें सेक्शन बी में है। उसके बाद जब हम लोग विज़िट करें, मतलब निकल गए घर से, तो फिर जैसे ही ज़ू के गेट पे पहुँचे वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। और उसके बाद जब हम लोग एंटर हुए ज़ू के अंदर तो वो सेक्शन डी में है। तो बिल्कुल आसान बन गया आप लोगों के लिए सेक्शन ए बी सी डी करके, और लास्ट में जब रिटर्न हुए तो सेक्शन ई में है। तो सेक्शन वाइज पढ़ने से क्या होगा कि बहुत इजी हो जाएगा सेंटेंस। एक चीज़ और बता दें कि हम बताएंगे आपको थोड़ा सा बड़ा करके कहीं कहीं पर और कहीं छोटा भी बताएंगे। आपकी ये मर्ज़ी है कि आप कितना लिखें और उसके बाद आप कितना बोलें। आप चाहें तो मेरा जितना बताया हुआ चीज़ है उसका 25% भी आप लिख सकते हैं, 25% भी बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा, कहीं पर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50% भी बोल सकते हैं, 50% भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर पूरा कवर अप हो जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और एक बड़ा टॉपिक के साथ आप बोलने भी लगेंगे पास्ट टेंस को कैसे बोल सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अ विज़िट टू द ज़ू। कहीं भी जब हम लोग विज़िट करते हैं तो विज़िट करने के सबसे पहले हम लोग प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग के तहत सेक्शन ए में क्या क्या आएगा? सबसे पहले है इंट्रो ऑफ विज़िट, यानी जाने के लिए विज़िट करने का इंट्रोडक्शन, कि विज़िट करना कहीं भी क्यों ज़रूरी है, चाहे यहाँ पर ज़ू ही है क्यों ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर सेंटेंस बोल सकते हैं कि एज वी नो वेल डेट आफ्टर डेली फॉलोइंग डेली रूटीन, या आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क, या आफ्टर हार्ड स्टडी वी फील अ लिटिल बोर। थोड़ा थोड़ा हम लोग बोर फील करने लगते हैं। एंड if we visit any new place then it gives us recreation, यानी तरोताज़गी देता है माइंड को। रिक्रिएशन के माने होता है तरोताज़गी। it gives freshment, refreshment, इट फ्रेश आर माइंड्स। ये सब चीज़ तो आप लोग जानते ही कि क्या क्या होता है कहीं घूमने फिरने से। तो इसका इंट्रोडक्शन आपको 2-3 लाइन में दे देना है कि एग्ज़ाम के बाद या फिर टेस्ट के बाद या आफ्टर हार्ड वर्क के बाद या कड़ी पढ़ाई के बाद हम लोगों का मन हुआ कि कहीं विज़िट करें, बोरिंग फील कर रहे थे इसलिए विज़िट करें। तो हम लोगों ने क्या किया, प्लान बनाया ज़ू का। वी मेड अ प्लान फॉर ज़ू। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इंट्रो ऑफ ज़ू। ज़ू का ही प्लान क्यों बनाया भाई? Why did you make only plan for zoo? Because as we know well that zoo is a natural place. We can see many types of animals. We cannot see lion on the road, we cannot see tiger, we cannot see snakes and lots of animals on the road. We only read about them in the books. We only watch them in the television, but we can't see our live. So we can't see live. Why? Because these animals live in zoo or jungle. तो जंगल तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, इसलिए जू जाएंगे। तो जू इज़ अ वेरी नेचुरल प्लेस, लॉट्स ऑफ एनिमल्स आर अवेलेबल देयर, सो इट फील्स वेरी गुड व्हेन वी विजिट टू जू। जब हम लोग जू जाते हैं तो ये अच्छा फीलिंग अंदर से आता है। तो ये इंट्रोडक्शन भी आप 2-3 लाइन का दे देंगे जू का। ये नेचुरल प्लेस है, अच्छा प्लेस है, वहाँ बहुत सारे जानवर मिलते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, बहुत बड़ा होता है, तो एक वॉकिंग भी हो जाता है। तो इस तरह से एक हो गया इंट्रो ऑफ विजिट का, एक हो गया इंट्रो ऑफ जू का। अब आइए प्लान। जू जाने का जो प्लान हम लोग बनाते हैं वो 2 तरह से होता है, या तो फैमिली के साथ या तो फ्रेंड्स के साथ। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपका सिचुएशन क्या बनेगा। जैसा सिचुएशन आप बनाते हैं वैसा आप बना सकते हैं। मान लीजिए
कि हम फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आपको बता दें। सो वी मेड अ प्लान टू विजिट टू द जू विथ फ्रेंड्स। सो अब जाहिर सी बात है, फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों को कॉल कीजिएगा। आई कॉल्ड टू ऑल माई फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, सबको तो बोलेंगे नहीं, 50-100 लोग तो एक साथ जाते नहीं, 4, 5, 6, 7, 8 जाते हैं। तो आई कॉल्ड एवरी क्लोज फ्रेंड्स and I invited them to go to visit to the zoo. Some did not agreed and some agreed. कुछ ने agree नहीं किया, did not agree, और कुछ लोगों ने agree किया। उसके बाद we fixed date, इसके पहले हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, we got together, हम लोग इकट्ठे हुए, गेट टुगेदर के माने होता है इकट्ठा होना, तो यहाँ पे हो जाएगा वी गॉट टुगेदर एंड वी फिक्स्ड द डेट, हम लोगों ने डेट को फिक्स किया कि कौन से डेट को हम लोगों को विजिट करना है। तो वो फिक्स करने के बाद वी वर वेरी एक्साइटेड, जाहिर सी बात है जब फिक्स हो जाता है कोई चीज़ कि हमको इस दिन दिल्ली जाना है, पटना जाना है, मुंबई जाना, तो फिर बड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है। तो वी वर वेरी एक्साइटेड एंड वी डिड शॉपिंग फॉर डैट, फॉर विजिटिंग द जू वी डिड शॉपिंग। आई स्पेशली, अब वी तो बता दिया कि हम लोगों ने किया, किसने क्या खरीदा उसको ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, अपना बता दीजिए। आई बाउट न्यू टी शर्ट, आई बाउट न्यू शूज़ फॉर विजिटिंग टू द जू, क्योंकि होता है कहीं भी हम लोग विजिट करते हैं तो नए कुछ ना कुछ नया हम लोग ले ही करके जाते हैं, चाहे नया जूता हो या नई घड़ी हो या नया शर्ट हो या नया पैंट हो या जीन्स हो, कुछ भी हो। अगर लेडीज़ हैं तो उनका तो एक पर एक सामान रहता है, सूट शलवार और बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। तो इसमें शॉपिंग में भी आप बढ़ा देंगे 2-4 लाइन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2-3 लाइन आपने इंट्रो में दिया, 2-3 लाइन आपने इंट्रो ऑफ जू का दिया, फिर प्लान किसके साथ किया, तो फ्रेंड्स के साथ, सारे लोगों को कॉल किया, फ्रेंड्स को बुलाया, गॉट टुगेदर हुए यानी इकट्ठे हुए, डेट फिक्स किया, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया, फिर शॉपिंग के लिए गए, शॉपिंग में अपना बता देना है कि मैंने ये सामान ख़रीदा। ठीक है, ये पॉइंट आपको, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक आप बोलेंगे या लिखेंगे ये इंग्लिश सीखने के नियत से लिखेंगे, तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आपने शॉपिंग ना किया हो तो बोलेंगे नहीं हमने नहीं किया, ये लिखिए ताकि आपका सेंटेंस बढ़े, क्योंकि ये सीखने का पर्पस क्या है, इंग्लिश सीखना, पर्पस ही नहीं कि मेरा बताना कि हम जू कैसे गए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर अगर आप बोलते हैं तो आपको ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। उम्मीद है कि सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेक्शन बी पे। सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमने बात किया बिफोर विजिटिंग टू द जू, यानी उससे पहले का। यहाँ हम लोग ऑन द सेम डे के बारे में बात करेंगे, उसी दिन, यानी जो डेट फिक्स किया था उस दिन के बारे में। तो बताइए उस दिन क्या होगा। उस दिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उठेंगे, सवेरे थोड़ा उठेंगे। जो लोग 9 बजे 10 बजे उठने के आदी हैं वो भी 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि आज घूमने जाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, एट 5 o'clock। और अगर आपको बढ़ाना है तो थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, आई वॉज सो एक्साइटेड सो आई कुड नॉट स्लीप होल नाइट। इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि रात भर सो ही नहीं पाया। सो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर स्लीपिंग 2 hours 1 hour, ये सब भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिख दीजिए आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock या 4 o'clock। आई कॉल्ड एवरीवन, एवरीवन में कौन, आपके फ्रेंड्स। आई कॉल्ड ऑल माई फ्रेंड्स, सारे दोस्तों को मैंने फिर से कॉल किया, रिमाइंड कराया। उसके बाद वी गॉट टुगेदर, हम लोग इकट्ठे हुए एक जगह, कोई भी एक जगह बना लीजिए, या वी गॉट टुगेदर इन आवर हाउस, ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सेंटेंस बढ़ाने के लिए कुछ सिचुएशंस भी डाल सकते हैं, और ये सिचुएशन होता ही है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। I got up early in the morning and I called all my friends. Some friends picked the call and told that I am coming. कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने कॉल उठाया और बोला कि हम आ रहे हैं। Some friends did not pick the call. I was worried. मैं तो घबरा गया, अरे कॉल नहीं उठा रहा है, तो 10 दिन तक सोता ही रहता है, पता नहीं उसको अलार्म लगाया है नहीं लगाया है, या उठा है कि नहीं उठाया है, इसके चक्कर में हमको भी देर हो जाएगा। तो ऐसे भी सिचुएशन बनाया जा सकता है कि आई कॉल्ड ऑल द फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स पिक द कॉल एंड टोल्ड दैट आई एम कमिंग एंड सम फ्रेंड डिड नॉट पिक द कॉल, सो आई वॉज वरीड। आई मेड कॉल अगेन एंड अगेन बट ही वॉज नॉट पिकिंग. He was not picking, and after 1 hour he gave the call that I was in the bathroom. So I was relaxed. Oh, it means he is ready to go. तो ये सब सिचुएशन हम लोग बना सकते हैं, नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं है। तो ये हो गया, we got together at one place, एक जगह हम लोग इकट्ठा हुए, and we left home, हम लोगों ने घर को छोड़ा। किस वक्त छोड़ा वो थोड़ा टाइम दे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। वी लेफ्ट द होम एट 8 o'clock या 9 o'clock या 9:30, जो आपको देना हो वो आप वहाँ पर दे सकते हैं।
उसके बाद घर से जब निकलें तो पैदल तो ज़ू के लिए निकलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, चाहे ऑटो रिजर्व करेंगे, चाहे बस से जाएंगे, चाहे ट्रेन से जाएंगे, चाहे ओला रिजर्व करेंगे, कुछ भी। यहाँ पर हमने एक सिचुएशन दिया है हायर्ड ओला का, हम लोगों ने ओला हायर्ड किया। एक चीज़ और यहाँ पे बता दें, वर्ड जो होता है हायर्ड क्या होता है, किसी भी चीज़ को किराए पर लेना उसको हायर कहते हैं। टैक्सी आपने लिया तो बोला भाई हमको वहाँ जाना है, तो वहाँ तक के लिए वो टैक्सी आपका हो गया, रिजर्व कर लिया आपने, तो उसके लिए वर्ड होता है हायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हायर एक वर्ड है। वी हायर्ड ओला एंड वी सैट इन द ओला, हम लोग ओला में क्या कर गए, बैठ गए, इस तरह से करके। और उसके बाद अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डायरेक्ट रीच्ड, वी रीच टू द जू, और उसके बाद टाइम बता देना एट 10 o'clock, एट 11 o'clock, जो भी आपका टाइम हो। लेकिन इन दोनों के बीच में भी आप चाहें तो कुछ कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट है कि लेफ्ट होम एंड हायर्ड ओला, हम लोगों ने ओला किया, तो ओला किया तो वहाँ पर भी जो डेस्टिनेशन है आपकी बहुत दूर है, आप जू जाएंगे, कम से कम आपका घर से जू होगा 10-15 किलोमीटर, तो उस बीच में आपने क्या किया, वी सैट इन द ओला एंड वी टोल्ड टू द ड्राइवर टू प्ले द म्यूजिक, हमने ड्राइवर को बोला कि भैया गाना बजा दीजिए बढ़िया बढ़िया। ही स्टार्टेड प्लेइंग म्यूजिक बट ही वॉज प्लेइंग म्यूजिक वेरी ओल्ड टाइप, so we requested that please play the new music, we are young generation, so he played new music and we enjoyed too much enjoyment, and we were exciting, somebody was dancing in the ola and somebody was joking, many types of things happened in the ola, and finally we reached to our destination, we reached to the gate of the zoo। तो आपने देखा कि सेक्शन बी में आपने क्या किया, उस दिन के बारे में बताया कि सबसे पहले सुबह सुबह उठे, सारे दोस्तों को कॉल किया, सारे दोस्त एक जगह इकट्ठे हुए, हम लोग घर छोड़ दिया इतने बजे, उसके बाद ओला किया, ओला में मस्ती किया, गाना सुना, ये किया वो किया, उसके बाद हम लोग पहुंच गए कहाँ, जू के गेट पे। तो ये सेक्शन बी था। अब आइए सेक्शन सी। सेक्शन सी में कहाँ बात कर रहे हैं, एट द गेट ऑफ द जू के बारे में। सेक्शन ए में बात किया प्लानिंग के बारे में, सेक्शन बी में बात किया उस दिन के बारे में सुबह सुबह, और सेक्शन सी में गेट के बारे में। तो अब बोलिएगा गेट, जू का गेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना सेक्शन सी में उसको पूरा देखेंगे, देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले वी रीच्ड टू द गेट ऑफ द जू, वी सा, क्योंकि जू पे जो आप जाते हैं, पटना का भी जो जू है संजय गांधी जैविक उद्यान, तो आप देखते हो कितना ज़बरदस्त है, उसका जो बाहर का जो कैंपस है कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा है, तो वहाँ पर भी हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। वी सा द बिग गेट ऑफ द जू एंड अ नेम वॉज रिटन, और नाम भी लिखा हुआ था, संजय गांधी जैविक उद्यान। तो यहाँ पर आप नाम भी दे सकते हैं, जहाँ के भी आप होंगे वहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं। Parking was also available at the gate of the zoo, and there was a big parking. We can park lots of cars, we can park lots of bikes and lots of buses. Big parking was available. That was fantastic. We saw many tea stalls at the gate of the zoo. या एट द कैंपस ऑफ द गेट ऑफ द जू, जू का जो कैंपस होता है गेट का, उस पर बहुत सारे मैंने स्टॉल्स देखे। अब स्टॉल्स में बहुत सारे, में कौन कौन स्टॉल्स देखे, वी सा टी स्टॉल्स, या देयर से भी बना सकते हैं, देयर वर मेनी स्टॉल्स एट द गेट ऑफ द जू, एंड सम स्टॉल्स आर स्पेशल फॉर टी, some are special for chow-mein, some are special for chaat, some are special for water ball, some are special for cold drinks. Lots of stalls were available there. हॉकर्स भी बोल सकते हैं, हॉकर्स होते हैं फेरी वाला जो सामान लेकर अपने कंधे पर या सर पर या हाथ में बेचते रहते हैं। वी सा मेनी हॉकर्स देयर, या देयर वर मेनी हॉकर्स देयर, या देयर वर मेनी हॉकर्स एट द गेट ऑफ द जू। सम हॉकर्स वर सेलिंग, अब उसके बाद जो जो चीज़ वो बेचते हैं वहाँ पर आप बता सकते हैं। सम हॉकर्स वर सेलिंग ग्राउंड नट, चिनिया बादाम जिसको हम लोग बोलते हैं। सम हॉकर्स वर सेलिंग पॉपकॉर्न, सो वी ऑल्सो बाउट पॉपकॉर्न एंड ग्राउंड नट, हम लोगों ने ख़रीदा भी उसको, तो ये सब पॉइंट आ जाएगा। वी बाउट यहाँ पर दिया हुआ, देखिए यहाँ पे सारे फूड आइटम्स जो जो आप लोगों ने ख़रीदा यहाँ पर लिखिएगा ज़रूर। वी बाउट चिप्स, वी बाउट कुरकुरे, वी बाउट चॉकलेट्स, वी बाउट ग्राउंड नट्स, ये सब चीज़ हम लोग ख़रीदते हैं तभी हम लोग अंदर जाते हैं, ताकि अंदर जाकर ज़्यादा मस्ती किया जा सके। उसी प्रकार से आपने देखा होगा जब आप गए होंगे तो गेट पर टिकट काउंटर, वी सा अ बिग टिकट काउंटर एट द गेट ऑफ द जू, इस तरह से। देयर वॉज अ बिग क्यू, क्यू के माने क्या होता है, लंबी लाइन। जाहिर सी बात है जू के गेट पे जाइए तो आपको लंबी लाइन मिलेगी, कभी खाली नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने देखा क्यू, एक लाइन देखा, कतार देखा, उसमें लंबी लाइन लगी हुई थी। सो अब यहाँ पर लंबी लाइन होती है तो फिर क्या होता है कि आप चाहते हैं कि हम नहीं जाए, वो चाहता है हम नहीं जाते, हम क्या बोलते हैं, जाओ ना टिकट ले लो ना,
वो बोला उसको जाओ ना तुम ले लो ना, इस तरह से होता है। तो आई टोल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स गो एंड बाई टिकट, मैंने अपने कुछ एक दोस्त में से एक को बोला कि जाओ ना टिकट खरीद लो। ही टोल्ड टू द अनदर फ्रेंड्स एंड अनदर फ्रेंड टोल्ड टू द अनदर फ्रेंड्स, फाइनली आई वेंट, लास्ट में हम ही को जाना पड़ा। आई वेंट टू द टिकट काउंटर एंड आई बाउट 6 टिकट 7 टिकट, जितना भी आप लोग फ्रेंड्स गए होंगे वो बता दीजिए कितने टिकट हमने खरीदा। उसके बाद यहाँ पे दिया है आई बाउट में लगा दीजिएगा, आई बाउट 7 टिकट्स 8 टिकट्स जो भी आपने खरीदा। एंड देयर वाज अ सिक्योरिटी मशीन एट द गेट ऑफ द जू, सो वी पास द सिक्योरिटी प्रोसेस एंड वी एंटर्ड इनटू द जू। सिक्योरिटी जो था वहाँ पर उसको हम लोगों ने पास किया और उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी गेट से होते हुए जू के अंदर चले गए। तो यहाँ पर आपने देखा पूरी बात हमने किसकी की, जू के गेट के बारे में। अच्छा खासा सेंटेंस यहाँ पर बढ़ सकता है आपका, तो ये सारी चीज़ इसमें आ गई। अब आइए, अब हम लोग एंटर्ड इनटू द जू हुए, यानी 3 प्रोसेस के बाद चौथे प्रोसेस में सेक्शन डी में जू के अंदर गया। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ वी एंटर्ड इनटू द जू, हम लोग जू के अंदर गए। जैसे ही जू के अंदर आप जाइएगा तो आपको फील हुआ कि हम किसी नेचुरल प्लेस पे आए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ आप एक्सक्लामेशन टाइप का सेंटेंस भी बना सकते हैं। ओ माय गॉड व्हाट अ नेचुरल प्लेस इट वाज, हाउ फैंटास्टिक नेचुरल प्लेस इट वाज, किस तरह का ज़बरदस्त खूबसूरत एकदम प्राकृतिक जगह वो लग रहा था। तो ये सब आप चीज़ लगा सकते हैं इसके लिए। द जू वॉज फुल ऑफ ट्रीज, पूरा पेड़ पौधे से भरा हुआ था। लॉट्स ऑफ ट्रीज वर अवेलेबल इन द जू। अगर वैरायटी आप बता सकते हैं तो बता भी सकते हैं कि कौन कौन तरह के पेड़ वहाँ पे लगे हुए थे। द सीन वॉज जस्ट मार्वलस, जो नज़ारा था वो ज़बरदस्त था। बिकॉज ऑफ द ट्रीज वी वर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड वी सा द मैप ऑफ द जू, जू का मैप आपने देखा होगा। जैसे ही आप गेट के इंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा मैप पत्थर पे बना हुआ है, जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि आप किधर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेस होता है, उसका कैंपस बहुत बड़ा होता है। तो वी सा द फुल मैप ऑफ द जू एंड वी अंडरस्टूड वेयर टू गो, हम लोग समझ गए कहाँ जाना है, किधर से जाना है। वी वेंट फॉरवर्ड, अब यहाँ से ज़रा ध्यान दे के समझिएगा क्या है। वी वेंट फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़े। ये सेंटेंस बार बार आएगा, यही सेंटेंस बार, क्योंकि आप बार बार एक पिंजरे के पास जाएंगे, फिर वहाँ जब सब कुछ देख लेंगे फिर आप आगे जाएंगे, फिर वहाँ देख लेंगे फिर आप आगे जाएंगे। तो इस सिचुएशंस में यहाँ क्या लिखा हुआ, वी वेंट फॉरवर्ड, हम लोग आगे गए, ठीक है। उसके बाद वी सा द केज ऑफ द मंकीज, हम लोगों ने मंकी का पिंजरा देखा। अब यहाँ पर पॉइंट है कि ये आप पॉइंट आउट किया यहाँ पर कि मंकी का पिंजरा देखा, तो आप कितने चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर, तो उसी तरह से आपको हर का लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा वी सा द केज ऑफ मंकीज, मंकी का पिंजरा देखा। अब वहाँ पर जाहिर सी बात है कि वैरायटी होगा बंदर का, देयर वर द वैरायटीज ऑफ मंकीज। उसके बाद अगर उसका नाम जानते हैं तो नाम भी बता सकते हैं कि कुछ एप थे, कुछ ये थे, कुछ वो थे जो आपको पसंद हो। नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए देयर वर मेनी मंकीज, अब जब बहुत सारे थे तो कौन क्या कर रहा था, तो नाम लेके तो बता नहीं सकते हैं मंकी का हम, तो हम बोल सकते हैं सम मंकीज वर जंपिंग। उसी प्रकार से सम वर प्लेइंग, some were eating banana, some were eating groundnut। यही ना होता है, जब आप बंदर के पास जाएंगे तो देखेंगे कुछ बंदर उछल कूद मचाया हुआ है, कुछ एक दूसरे को मारा पीटी किया हुआ, कुछ खेल रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ एक दूसरे का जूही भी देखता रहता है। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन आप इस तरह से बताएंगे कि some were doing dash, some were doing dash, some were doing dash, इस तरह से करके आप बता सकते हैं। उसके बाद ऐसा भी होता है कि जू में हम लोग जब जाते हैं तो मंकी वगैरह कुछ खाने पीने को दे देते हैं, तो यहाँ पे ऑफर्ड भी कर सकते हैं। आई ऑल्सो ऑफर्ड ग्राउंड नट टू द मंकीज, आई ऑल्सो ऑफर्ड बैनाना टू द मंकीज, आई ऑल्सो गेव भी कर सकते हैं, मैंने भी दिया। एंजॉयड टू मच, वी एंजॉयड टू मच, हम लोगों ने बहुत मस्ती किया वहाँ पर। वी ऑल्सो क्लिक्ड मैनी टाइप्स ऑफ पिक्चर्स विद द मंकी, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए एक पॉइंट आपने कर दिया, वी सा द केज ऑफ द मंकीज, कुछ मंकी ये कर रहे थे, कुछ मंकी वो कर रहे थे, फिर वही चीज़ आएगा अगेन वी वेंट फॉरवर्ड। अभी ने बताया वी वेंट फॉरवर्ड सेंटेंस बार बार आएगा। अगेन वी वेंट फॉरवर्ड, फिर हम लोग आगे गए। अब जब आगे गए तो आपने क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल वी सा द केज ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स का पिंजरा देखा। तो अब बर्ड्स में कौन कौन बर्ड्स से, peacock was available, pigeon was available, lots of different type of birds are available. Some birds were very small, some birds were very big, and peacock, you know better that peacock is the national bird of our country.
इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। तो वी सा द वैरायटी ऑफ द पिकॉक, हम लोगों ने पिकॉक का क्या देखा, वैरायटी देखा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद आप जितने बर्ड्स को देखा उतना बता दिया, फिर उसके बाद वही चीज़ अगेन वी वेंट फॉरवर्ड, फिर अगेन वी वेंट फॉरवर्ड हो गया। और उसके बाद फिर हमने बोला कि वी सा द डेन ऑफ द लायन, हम लोगों ने शेर का गुफा देखा। अब शेर का गुफा देखा तो शेर तो ऐसा नहीं कि 100-200 के पीस में होगा 2, 4, 5, 6, तो वहाँ पर आप काउंटिंग भी करके बता सकते हैं। देयर वर 6 लायंस इन द डेन, देयर वर 4 लायंस इन द डेन। उस प्रकार से आप उसकी वैरायटी बता सकते हैं कि 1 लायन वॉज वेरी डेंजरस, 1 लायन वॉज स्लीपिंग, 1 लायन वॉज वॉकिंग एंड 1 लायन वॉज रोअरिंग। इस तरह से करके सिचुएशन बता दिया। फिर हमने बोला कि हम लोगों ने कुछ पिक्चर लिया, शेर का वीडियो बनाया, वी क्लिक द वीडियो, वी क्लिक द पिक्चर एंड वी ऑल्सो टुक सेल्फीज ऑफ द लायन। सो ये सब चीज़ आप बता सकते हैं। फिर वही चीज़ आएगा अगेन वी वेंट फॉरवर्ड, फिर हम आगे गए। अब यही चीज़ आपका चलता रहेगा कम से कम 10। ये तो हमने यहाँ पर 1 बताया, 2 बताया, ऐसा 10। आपने शेर देखा, फिर उसके बाद थोड़ा आगे गए तो घड़ियाल का आपको वो मिल गया, पॉन्ड टाइप का मिल गया। फिर आगे गए तो आपको कुछ और मिल गया, स्नेक हाउस मिल गया। फिर आगे गए तो कुछ और मिल गया। इस तरह से करते 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 आप कम से कम 10 पॉइंट को यहाँ पर डील करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर मैंने मंकीज़ को डील किया, फिर लायन का आ जाएगा, फिर उसी प्रकार से बर्ड्स का आ जाएगा, फिर टाइगर का आ जाएगा, फिर उसी प्रकार से क्रोकोडाइल का आ जाएगा, उसी प्रकार से एलिफेंट का आ जाएगा। जानते ही आप लोग बेटर। तो इस तरह से 8-10 पॉइंट आपको डील करना है। हर में यही सेंटेंस लगा के अगेन वी वेंट फॉरवर्ड बोला और उसके बाद फिर उसको डील कर दिया कि बहुत सारे थे, गिन सकते हैं तो गिन कर बता दिया, 7 थे, 8 थे, 10 थे। और उसके बाद फिर बता दिया कौन क्या कर रहा था, कुछ ये कर रहे थे, कुछ वो कर रहे थे, कुछ बहुत छोटे थे, कुछ बहुत डेंजरस थे, कुछ बहुत स्ट्रांग थे, कुछ बहुत बड़े थे। ये सब पॉइंट आपका आएगा। तो एक एक पॉइंट पे कम से कम 8 से 10 लाइन आपका आ जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा आपका टॉपिक हो सकता है। तो ये सारा चीज़ ये अब आपके ऊपर है कि इसमें आप कितने पॉइंट को डील करेंगे। हमने तो एक चीज़ बता दिया कि कैसे डील करना है। अब आप मंकीज़ की जगह पर लाइन को डील करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, बर्ड्स को करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, स्नेक हाउस को करना चाहेंगे। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा। लेकिन हम मिनिमम बोलेंगे कि अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 7-8 तो ज़रूर कर लीजिएगा, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि जू में तो वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स होते हैं। तो ये पॉइंट हो गया आपका सेक्शन डी, जू के अंदर का। जब ये सब हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं सेक्शन ई में, रिटर्न। जगह नहीं इसलिए इसमें पॉइंट नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि आफ्टर वॉकिंग टू मच वी फेल्ट टायर्ड, हम टायर्ड हो गए हम लोग। तो अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वापस आए। देन वी थाउट टू कम बैक, देन वी आस्क्ड some of the person that is there any shortcut to go outside, क्या कोई शॉर्टकट रास्ता है जिससे हम लोग वापस जाने में तो मज़ा आ रहा था लेकिन आने में उतना लंबा दूरी तय नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि शॉर्टकट। तो शॉर्टकट उसने बताया, हम लोगों ने शॉर्टकट, वी टुक अ शॉर्टकट एंड वी रीच टू द गेट ऑफ द जू अगेन एंड वी हायर्ड ओला एंड वी रीच टू द हाउस। इस तरह से करके रिटर्निंग का भी बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ दिया हुआ मिसलेनियस यानी एक्स्ट्रा। अगर आप एक्स्ट्रा चाहें तो आप पिक्चर्स, वीडियोस के बारे में कुछ चीज़ें बीच बीच में डाल सकते हैं जिससे ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगा। कि हम लोग के पास एक्स्ट्रा कैमरा था, DVR, कुछ भी जो चीज़ आप ले करके गए हैं, DSLR लेके गए हैं या मोबाइल का कैमरा है, जो भी है वो सब लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, वहाँ बहुत थक गए, बीच में कहीं पर बता सकते हैं तो हम लोगों ने रेस्ट किया 10-15 मिनट, चादर बिछा करके हम लोगों ने लेटा, इस टाइप से करके। फिर वहाँ रेस्टोरेंट था तो रेस्टोरेंट में हम गए, कुछ फ्रेंड्स ने ये ख़रीदा, कुछ ने ये ख़रीदा, मैंने ये ख़रीदा, आधा घंटा हम लोगों ने वहाँ मस्ती किया, कोल्ड ड्रिंक्स पिया, ये किया वो किया। बोटिंग का मज़ा हम लोगों ने लिया, बोटिंग फैसिलिटी भी वहाँ अवेलेबल था। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिसलेनियस में जो मेरे से छूट गया वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इतना ही पॉइंट हो, इससे ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं अपने मर्जी से। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। इस टॉपिक को अच्छे से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखें, बिल्कुल समझ में आएगा और इसको लिखने की कोशिश करें। फिर अभी हम जूम पर आ ही रहे हैं आपके सामने, इस पर और डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।